एक छोटे से शहर में एक प्रधुमन नाम का एक व्यक्ति रहता था। प्रधुमन एक छोटी सी ऑफिस में काम किया करता था। प्रधुमन की पत्नी का नाम सुनैना था। सुनैना एक नंबर की घमंडी किस्म की औरत थी। एक दिन जब प्रधुमन अपने घर आता है तो उसे सुनैना देखकर बोलती है, आप आ गए? वो जो मैं हार बोली थी लाने के लिए, वो लाए हैं कि नहीं? अपनी पत्नी की बात सुनकर प्रधुमन बोलता है, अरे कहाँ से हार लेकर आऊं? अभी तक मेरी कंपनी ने मुझे पेमेंट भी नहीं दिया है और जब तक पेमेंट नहीं मिलता तब तक तो पूरा परेशानी ही परेशानी है। ऐसे में मैं तुम्हारा हार कहाँ से ला कर दूंगा? हाँ, मुझे तो पता ही था। आज तक आप कुछ मेरे लिए लाए हैं। देखिए, ये जो कपड़े पहनी हूँ ये भी मेरे मायके घर का है। बेड जो है वो भी मेरे मायके घर का है। यहाँ तक सारा सामान मेरे मायके घर का है। आप मुझे दिए क्या हैं? आज तक कुछ दिए हैं? अपनी पत्नी की बात सुनकर प्रधुमन, अरे क्यों बात का बतंगड़ कर रही हो? ऐसे भी मैं ऑफिस से आया हूँ, अभी काफी थका हुआ हूँ। कुछ खाना बना दो, मुझे बहुत जोरों से भूख भी लगी है। खाना वो भी मैं बनाऊंगी, वो भी आपके लिए। एक हार तो लेके आ नहीं रहे हैं, ऊपर से मैं आपको खाना भी बना के खिलाऊं। ये देखिए महाराज साहब का, इनकी हर एक हुक्म भी मानूं और मैं एक छोटी सी चीज लाने के लिए क्या बोल दूं, वो चीज आता ही नहीं है। उसके बाद इनके सारे आदेशों का पालन भी करूं मैं खाना वाना नहीं बनाने वाली हूँ। खाना जाके बाहर खा लीजिए। अपने पत्नी की बात सुनकर प्रधुमन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और दुखी मन से अपने पत्नी से बोलता है, ठीक है, तुम्हें हार ही चाहिए ना? मैं लाकर दे दूंगा, बस मुझे 2 महीने का समय दे दो। जैसे ही मेरे कंपनी से बोनस मिलेगा, उस बोनस के सारे पैसे से मैं तुम्हारे लिए हार खरीद लाऊंगा। प्रधुमन की पत्नी जब यह बात सुनती है तो उसे बहुत जोरों से गुस्सा आ जाता है और गुस्से में ही, अच्छा तो एक काम करिए, आज से ना 2 महीने बाद ही मैं खाना बनाऊंगी, उसी समय आप खा लीजिएगा। हे भगवान, तुमसे शादी करके तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जा रही हूँ मैं घर छोड़ के, नहीं रहना तुम्हारे घर में। जिस घर में कंगाली छाई हो वहाँ मेरा क्या काम? और यह बोलकर प्रधुमन की पत्नी घर छोड़कर जाने लगती है। बेचारा प्रधुमन अपनी पत्नी को रोकने का बहुत कोशिश करता है, परंतु वो नहीं रुकती। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। अब प्रधुमन बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगा था, क्योंकि एक तो उसकी पत्नी थी, वो भी छोड़कर उसे जा चुकी थी। अब उसके जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा था। तभी एक दिन प्रधुमन की पत्नी वापस उसके घर आती है। घर आता हुआ अपने पत्नी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। मुझे पता था कि तुम लौट के जरूर आओगी। देखो मेरा क्या हालत हो गया है, तुम्हारी यादों में हमेशा खोया रहता हूँ। आखिर में तुम मुझसे इतना लड़ती क्यों हो? मेरे पास भी पैसे रहते तो मैं तुम्हारी हर एक ख्वाहिश जरूर पूरी करता। अपने पति की बात सुनकर, ओ जी, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? दुखी तो मैं हूँ जो आपको छोड़ के चली गई। मेरे को तो सच में अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है। आपको पता भी है, मैं जब अपने घर गई तो मेरे भैया रोजाना मुझे ताना मारते थे, लेकिन आप जो हैं मुझे याद ही नहीं करते थे। अगर जो मुझे याद करते तो मुझे लेने जरूर आते। देखिए क्या हालत हो गई है मेरी। आखिरकार प्रधुमन की पत्नी को यह बात पता चल गया था कि उसके पति के सिवा उसके लिए दुनिया में और कोई भी नहीं है, यहाँ तक उसका खुद का घर भी नहीं। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बता दें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें।